देखिए ऊर्जा प्रवाह, इसका मतलब ये क्या कि ऊर्जा का बहाव, ठीक है, किस दिशा में जा रहा है एनर्जी, उसी को देखना है। तो सबसे पहले हमने क्या फील किया कि हमारे पास क्या था, सूर्य का प्रकाश था। इस सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जितने भी हमारे पास क्या है, प्रोड्यूसर हैं, वो क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है। अब उत्पाद बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बना रहे हैं, C6H12O6, और इसको कहीं ना कहीं मैं क्या कहूंगा बच्चा कि ये क्या है, रासायनिक ऊर्जा है। एक तरीके से हमारे पास ये क्या है, केमिकल एनर्जी। लेकिन क्या ये केमिकल एनर्जी इस पादप में डायरेक्टली बन गया क्या, नहीं। क्या हुआ है कि इस प्रोड्यूसर में क्या हुआ है, एक प्रोसेस हुआ है जिसका नाम है क्या, फोटोसिंथेसिस। और इस फोटोसिंथेसिस के दौरान कहीं ना कहीं क्या किया गया बच्चा, इस सनलाइट को, जो हमारे पास प्रकाशीय ऊर्जा है, लाइट एनर्जी है, इसको कन्वर्ट किया गया है किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो नहीं लग रहा है कि ये प्रकाश जो है इधर कहां चला गया, उत्पादक में चला गया, ठीक है। उत्पादक ने क्या कर लिया, तो एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब दूसरी बात यहां पे क्या आती है, ये क्लियर है, दोनों नियम को भी हम लोग साइड में लिख देते हैं, उसके बाद दोनों बातें लागू कर देते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम क्या कहता है बच्चा, ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं, है ना, और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल अवस्था बदल सकते हैं। मैंने शॉर्टकट में लिखा है थोड़ा सा, ठीक है, अवस्था बदल सकते हैं। ये पहला रूल कहता है। दूसरा रूल क्या कह रहा है कि जब किसी एक जीव से दूसरे में, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं ये पहला नियम ही क्लियर कर देता है कि किसी के बॉडी में डायरेक्टली एनर्जी नहीं बनती है, अगर उसके अंदर एनर्जी बन रही है तो वो कहीं ना कहीं से क्या जा रही है, कन्वर्ट होके जा रही है। ये कौन क्लियर कर दिया, हमारा पहला नियम, जिसका सीधा सा प्रमाण अभी हमने देखा, क्या था हमारे पास, प्रकाश था, उसके बाद कौन थे, चलो मान लो यहाँ पे लिख दिया, वृक्ष है, पेड़ है, इस पेड़ ने क्या कर दिया, कुछ ऊर्जा बना दी, और वो ऊर्जा किस रूप में बनाया था बच्चा, रसायन के रूप में, केमिकल के फॉर्म में। जबकि ये पहले किस फॉर्म में था, लाइट के फॉर्म में, ऊर्जा के, सॉरी, प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में था। ये पहला नियम ही क्लियर कर देता है कि जब भी किसी के अंदर आप एनर्जी देखो तो सीधा समझ लेना कि एनर्जी उसके अंदर बना जरूर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या है, उसका कन्वर्जन है, परिवर्तन किया गया उसमें, ठीक है। ये हमारा क्लियर। अब दूसरा क्या कह रहा है कि एक जीव से जैसे ही किसी दूसरे जीव में ये जो ऊर्जा है ना, ये जो जा रही है, आपने देखा ना कि अभी ये ऊर्जा क्या हो रही है, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रही है। तो दूसरा नियम क्या कह रहा है कि जैसे ही मैं किसी एक जीव से दूसरे जीव में क्या करूंगा, ऊर्जा को स्थानांतरित करूंगा, यानी कि ट्रांसफर करने वाला हूं, तो उसी स्थानांतरण के दौरान क्या हो जाता है, ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, इसको बोल दूंगा, लिख लीजिएगा आराम से, ठीक है। अब दोनों बातें मिला के जरा चलिए। अब क्या होगा, एक हम लोग फूड चेन बना लेते हैं फटाक से, जैसे घास, घास को खाने वाला खरगोश, खरगोश को खाने वाला लोमड़ी, चलो इसको दिखा दिया शेर, ठीक है। अब एक सिंपल सा ट्रिक देखिएगा जरा, इस घास में अगर हमने कहा कि 1000 क्या बना है, ग्लूकोज, ठीक है, क्या लगता है कि ये खरगोश जब इस घास को खाएगा तो ये पूरा का पूरा 1000 ग्लूकोज चला जाएगा खरगोश के पास, खाया नहीं जाएगा। जीपीपी क्या है, जी हाँ बिल्कुल, आप ही से पूछ रहे हैं, इस प्रज्ञा कुमारी बताइए जीपीपी क्या है।
सकल प्राथमिक उत्पाद। क्या है सकल प्राथमिक उत्पाद या सकल प्राथमिक उत्पादकता? सर एक मान लो जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो सूर्य होता है, जैसे ही मतलब प्रकाश मतलब पेड़ पौधे पे मतलब पड़ता है तो पेड़ पौधे अपने श्वसन के लिए उस ऊर्जा का यूज करते हैं और मतलब बाकी अपने कार्यों के लिए। बैठ जाइए, मैंने आपसे सकल प्राथमिक उत्पाद पूछा था, बैठिए। चलो बच्चा, आप लोग को याद है? सर गलत तो नहीं था मगर सही भी नहीं था। आप गोल 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 घूम रहे थे इधर उधर। देखो, तो यहां पे कहीं ना कहीं हमने इतना तो पढ़ रखा है ना, ये जो होल प्रोडक्ट बना है क्या कहेंगे बच्चा इसको? जीपी। ठीक है, अब इसने बनाया है तो अपने लिए खर्च तो करेगा ना, अपने लिए एनर्जी तो बनाएगा। देखो ये ग्लूकोज एनर्जी नहीं है, ग्लूकोज क्या है? प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट को यदि मैं रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करूं, श्वसन में इस्तेमाल करूंगा, तब जाकर के इसमें से कुछ प्रोडक्ट क्या होगा? यूज होगा। अब बदले में दो चीजें बनती हैं। ठीक है, जब मैं क्या कराने वाला हूं? रिस्पायरेशन कराने वाला हूं, श्वसन कराने वाला हूं, तो बदले में दो चीजें बनती हैं। पहला बनता है क्या? ऊर्जा। इसी ऊर्जा के साथ साथ क्या निकलती है बच्चा? ऊष्मा। यानी कि जैसे हम अपनी ही बॉडी की बात करें कि हमने सुबह में खाना खाया, तो खाना खाने के बाद हमारे अंदर चलो 50 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बने। ठीक है, और हम बार बार क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे, छोड़ रहे। इसी को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ये श्वसन नहीं है बच्चा। ठीक है, श्वसन का मतलब, रेस्पिरेशन का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हम ग्लूकोज को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। ठीक है, डाइजेस्ट करते हैं, तब हमें दो चीजें मिलती है, एनर्जी मिलता है और हीट मिलता है। उस एनर्जी का यूज करके हम लगातार अपने वर्क को कर रहे हैं, और वही हीट क्या कर रहा है? मेरे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। क्या लगातार ये मेरे बॉडी से 37 डिग्री सेल्सियस लगातार मेरे शरीर से बाहर नहीं निकल रहा है क्या ये? ठीक है, तो ये हमारे बॉडी को टच करोगे तो क्या रहेगा? गर्म रहेगा। तो ये एनर्जी, क्या ये गर्माहट, ये गर्मी क्या ऊर्जा है कि नहीं है? एनर्जी है कि नहीं है? सोचना थोड़ा सा, क्या हीट एक एनर्जी है या नहीं? बार बार कहते हैं, सोच समझ के जवाब देना। हीट एनर्जी है या नहीं है? है एकदम, नो डाउट है एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका ऊष्मा, हीट भी क्या है? एक एनर्जी है। शुरुआत कहां से किया था बच्चा हमने? प्रकाश से। ये प्रकाश को बदला गया किसमें? केमिकल में। ठीक है, इस केमिकल को कहीं ना कहीं स्टोर किया गया। तो चलो हमने देख लिया कि 1000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बन गए। चलो इसको हमने बता दिया कि ये क्या हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इस बने हुए प्रोडक्ट को क्या करना है? अपने लिए यूज में भी लेना है, अपने लिए ऊर्जा भी बनानी है। तो उसके लिए हमने किसका हेल्प लिया? ऑक्सीजन का। ठीक है, उस ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने क्या कराया? एक प्रोसेस जिसका नाम है क्या? श्वसन या रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके यूज के दौरान कहीं ना कहीं दो तरह की एनर्जी बनी। यानी कि ये जो हमारे पास केमिकल एनर्जी पड़ी हुई थी, इस केमिकल एनर्जी को बदल दिया गया किन किन चीजों में? दो तरह की एनर्जी में। ठीक है ना, एक तो आपका ये होल एनर्जी जिसका आप यूज कर रहे हो अपने मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, मैकेनिज्म मतलब कि जो आप हरकत कर रहे हो ना, उसके लिए जो एनर्जी आप यूज कर रहे हो। और दूसरा ये क्या हो रहा है बच्चा? हीट एनर्जी। देखो यहां भी पहला नियम लागू हो रहा है। सॉरी, हाँ, ये पहला नियम कि यहाँ पे जो हमने एनर्जी बनाई है, ये एनर्जी दो फॉर्म में बना रहे, एक तो एनर्जी बना रहे, दूसरा ऊष्मा बना रहे। तो ये बना नहीं है, ये तो बदला गया है। किसको बदला गया है बच्चा? इस केमिकल को बदला गया है। किस प्रोसेस से? रिस्पायरेशन के प्रोसेस से। बात समझ में आई? चलो, यहां भी पहला नियम दिख रहा है हमें। हाँ, क्या बात किया कि यहां पर हमारे पास है 1000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या कहने वाले हैं? जीपीपी। अब इसमें से इस प्लांट ने, इस पादप ने, चलो कुछ कितना चलो 200 क्या कर दिया? इस्तेमाल कर दिया। कहां पर? आर में। ठीक है, तो नेक्स्ट वन में अब या फिर इसके अंदर बच क्या गया? अब क्या बच गया इसके अंदर? एनपीपी बच गया। अब एनपीपी निकालने का वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा? जीपीपी माइनस आर। कुल मिला जुलाकर अब इसके अंदर कितना बच चुका है? 800 मॉलिक्यूल। किसके? ग्लूकोज के। ठीक है, अब मान लो कि ये खरगोश आया, खरगोश ने खा लिया। तो खरगोश ने खाया तो इस खरगोश के अंदर कितना पहुंचेगा बच्चा? 800।
तो ये 800 क्या गया, एनपीपी गया। ठीक है, अब ये 800 एनपीपी गया तो ये खरगोश ने क्या करना है, अब 800 जो गया वो क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, अब ये खरगोश क्या करेगा, ठीक इसी घास के जैसा क्या करेगा बच्चा, रेस्पिरेशन करेगा। और जब रेस्पिरेशन करेगा तो इसी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करेगा और चेंज करेगा किसी ना किसी दूसरे फॉर्म में, और फिर वापस चेंज करेगा तो क्या बनाएगा, एनर्जी, और क्या बनाएगा, हीट। ये बार बार ये कहानी चलती रहेगी। नहीं लगता है कि ऊपर जाते जाते एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, घटती जा रही है। तो क्या बात हुआ था यहाँ पे कि जैसे ही एक जीव से दूसरे जीव में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उस दौरान क्या होता है, आपका एनर्जी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। बात पल्ले पड़ी। ठीक है, तो ये एनर्जी फ्लो में कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स का दोनों रूल फॉलोअप लेता है। दोनों बातें समझ में आती है यहाँ पर। पहला क्या कि ना तो एनर्जी हम बना रहे हैं, ना ही उसको नष्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ये हो क्या रहा भैया, ये तो केवल और केवल क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है इसका। ठीक है, फिर दूसरा यहीं पे क्या बोला कि जब हम कन्वर्जन करा रहे हैं ना एक से दूसरे में, उसी समय कहीं ना कहीं क्या हो जा रहा है, एनर्जी का लॉस हो जा रहा है। और एनर्जी का लॉस किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, उष्मा के फॉर्म में। बात पल्ले पड़ी। मिटा दे इसको मस्त एकदम सुसज्जित रूप से सजा के लिख लीजिएगा। ये हालांकि आपसे ये पूछेगा नहीं कि उष्मागतिक का नियम क्या होता है, शायद आपके फिजिक्स में पूछ ले, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पता होनी चाहिए कि ये बातें लागू होती है किसमें, एनर्जी फ्लो में। अब ये बताओ फूड चेन बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ठीक है, अभी फूड चेन के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, बस ऐसे ही आपसे पूछ रहे हैं। देखिएगा, एक हमने फूड चेन दिखा दिया, 1 2 3 4। अभी कुछ बात ही नहीं कर रहे किस पे किसको क्या रखा हमने। ठीक है, 1 2 3 4, एक को खाने वाला, दो को खाने वाला, तीन को खाने वाला, 4। ठीक है, यानी कि हम इसको ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ठीक है, T1 T2 T3 T4 आएगा, बात ये करेंगे। तो ये 4 लोगों से बना हुआ क्या हमारा फूड चेन है। यहां देखते हैं, 1 2 3, 3 लोगों से बना हुआ फूड चेन है। पहले को खाने वाला दूसरा, दूसरे को खाने वाला तीसरा। सेम लोकेशन पे हमने कह दिया कि 1000 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं इसके, ग्लूकोज के। ठीक है, अब यहां पर ये 10% वाले नियम को हम कहते हैं। ठीक है, अब देखना, ये 10% के नियम को समझना है कि क्या सिस्टमेटिकली क्या कहता है कि भाई साहब अगले नेक्स्ट 1 में निचले वाले का मात्र कितना % जाएगा ऊपर, 10% ही नेक्स्ट 1 में जाने वाला है। ठीक है, तो अब बताओ मुझे जरा ये 1000 मॉलिक्यूल पहले वाले के पास भी है, यहां भी और यहां भी, इस सेकंड वाले के पास कितना जाएगा, देखो 900 कैसे जाएगा बाबू, 900 तो खा पी के खत्म कर देगा वो। 1000 का 10%, 1 2 3, लो कितना बचा, यानी कि इस 1000 मॉलिक्यूल में से 900 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। इससे पहले जो हम देख रहे थे 200, तो हम अपने से मान लिए थे ना कि चलो 200 खर्च कर दिया तो कितना जाएगा ऊपर, 800, वो तो हमने माना था। लेकिन एक्चुअल जो सिस्टम कहता है क्या कि नेक्स्ट 1 में T1 से अगर T2 में जा रहा है, T1 T2 क्या है, एक एक लेवल को हम क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, पोषक स्तर कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो T1 से जब T2 में जाएगा एनर्जी तो मात्र कितना जाएगा बच्चा, 10%। फिर जब T2 से कहां जाएगा, T3 में जाएगा, तो यहां से भी यहां कितना जाएगा, मात्र 10%। आप कहोगे कि सर यहां 10% आया था, यहां 10%, तो आपको बताते हैं ना हर बार कि हर चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। यहां से आ गया 10%, तो यहां पर आने के बाद ये स्वयं क्या हो गया, 100%। देखिए समझिएगा, तो यहां से यहां फर्स्ट वाले से सेकेंड वाले में जब जाते जाते हमने देखा तो कितना पहुंचा, यहाँ पे 100 यहां भी पहुंचा है, 100 यहां भी पहुंचा है, दोनों जगह पे। ठीक है, अब ये अपने लिए क्या होगा, 100%। अब यहां सेकेंड से जब इस थर्ड वाले ने क्या करना है, सेकेंड वाले को जैसे ही खाएगा तब यहां वाले का भी क्या जाएगा, मात्र ऊपर 10%। तो 100 का 10% कितना होगा, 10। यहां कहां पहुंचेगा, 10, यानी कि ग्लूकोज के
10 अणु या मॉलिक्यूल यहां पे पहुंच गए, ठीक है। अब तीसरे को कौन खा जाएगा? चौथा। 10 का 10% कितना होगा? 1% नहीं, 1 मॉलिक्यूल। यहां परसेंट नहीं लेके चल रहे, ठीक है। तो यहां पे दो बात समझ में आई। पहला क्या कि 10% का नियम, 10% का नियम क्या कहता है कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में मात्र कितना जाता है बच्चा? 10% ही ऊर्जा जाती है, ठीक है। अब अगर मैं इस इंग्लिश में कहूं तो एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट 1 ट्रॉफिक लेवल में कितना एनर्जी जाएगा? मात्र कितना? 10%, 10% जाने वाला। यहाँ पे एक और बात आपने केयर की, केयर करो, बताओ क्या केयर करना है, छोड़ दिया आपके ऊपर। बताओ बताओ बताओ। ठीक है, अब सेम कहानी है, सही देखो। इस बार लिख देते हैं, देखो। घास, घास को खा लिया हिरन ने, हिरन को खा लिया शेर ने, ठीक है। सिंपल था, देखो यहां पे दिखा दिया कितना? 100। यहां पे कितना पहुंचेगा बच्चा? 10। यहां कितना पहुंचेगा? ज्यादा फुर्तीला कौन? शेर की हिरन? फुर्तीले की बात की, ताकतवर की बात नहीं की, ठीक है। वो तो शारीरिक रूप से ही मजबूत है शेर, वो एक अलग की बात है, ठीक है। इसलिए तो इसको क्या कह दिया? जंगल का शेर कह दिया, सॉरी जंगल का राजा कह दिया, ठीक है। जिसके पास ऊर्जा बहुत ज्यादा पहुंच, वो क्या होगा? ज्यादा फुर्तीला होगा। ये हमें कौन बताता है बच्चा? तो ये फूड चेन से भी हमें आइडिया मिल जाता है, ठीक है ना। और अभी अभी हमने क्लियर किया कि जितना लंबा हमारा फूड चेन होगा, ऊपर जाते 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 एनर्जी क्या होती जाएगी? और कम होती चली जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ ये? 10% का रूल क्लियर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स का दोनों रूल क्लियर हो गया। चलो, एनर्जी फ्लो खत्म। एनर्जी फ्लो में कुछ बिंदुएं रह गए हैं, उसको लिख लेते हैं जरा हम लोग। ये थर्मोडायनेमिक्स वाला लिख लोगे ना घर पे? ऐसा नहीं होता ना कि जैसे हमने यहाँ पे दिखा दिया T1, फिर T2, फिर T3। अब ये क्या बता रहा है बच्चा कि T1 से एनर्जी किसको गया? T2 को। T2 से किसको गया? T3 को। कहीं ऐसा सीन नहीं आ रहा कि T3 से वापस T2 को मिल रहा है, ऐसा नहीं। तो जब होता है तो ये क्या होता है? सिंगल डायरेक्शनल होता है। हाँ, लेकिन जब हम लोग क्या देखते हैं? खाद्य जाल देखते हैं, जब फूड वेव देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है देखने में कि ऊर्जा यहां भी जा रही है, वहां भी जा रही है, लेकिन फिर भी क्या होता है? एकल दिशात्मक होता है। चलिए, देखो फूड चेन क्या है बाबू? सबसे पहला बिंदु क्या, इसके बारे में किसने बताया था? चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहीं ना कहीं डिस्कस कर दिया। अब क्या डिस्कस किया इसके बारे में? तो उन्होंने क्या बोला कि भाई एक से दूसरे में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना, एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का जो ऊर्जा का जो स्थानांतरण हो रहा है, किसमें? एक से दूसरे में। तो इसी को बताने के लिए, समझाने के लिए हम क्या बनाते हैं? एक डायग्राम बनाते हैं, और उसी डायग्राम को क्या नाम दिया जाता है? खाद्य श्रृंखला। कुल मिला जुलाकर एक ऐसा डायग्राम जो किसको बताता है बच्चा? एनर्जी के ट्रांसफर को, एनर्जी के फ्लो को। यदि मैं स्थानांतरण को देखना चाहूं तो एक ऐसा डायग्राम हमने बनाया, उसी डायग्राम को क्या नाम दिया गया? खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। अब इस फूड चेन की बात करें कि ये फूड चेन कैसा होता है, क्या होता है। मैं मिटा रहा हूं इन दोनों बिंदु को, ऐसा कहीं आपसे डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाए तो एकदम लल्लू भी तो नहीं हो, लिख देना कुछ ना कुछ। देखो, हाँ एक पॉइंट और लिख सकते हो कि जो एक एक लेवल होता है, जो एक एक स्तर होता है, उस स्तर को क्या कहते हैं? पोषक स्तर कहते हैं या ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग,
ये बार बार यही वाला लेते हैं फूड चेन, कोई दिक्कत ना किसी को। बनाने को कुछ भी बना सकते हो बच्चा, खुद से देखना, थोड़ा सा इजी रहता है ये समझाना। हो गया घास, खरगोश, उसके बाद लोमड़ी, उसके बाद से। चल अब थोड़ा सा समझना क्या क्या चीज है। क्या मैं यहां T1 लिख सकता हूं, ठीक है, ये T2, T3, T4, ठीक है। यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव बनेंगे आपके, ध्यान से रखिएगा दिमाग तब। क्या मैं इसको T1 के साथ साथ प्रोड्यूसर कहूंगा? क्या उत्पादक? कैसा उत्पादक? प्राथमिक, यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर, चलेगा, ठीक है। सेकेंड वाला क्या है? ये खा रहा है ना उसको, ठीक है, तो ये क्या कहलाए? कंज्यूमर, उपभोक्ता। तो प्राइमरी कंज्यूमर शॉर्टकट में लिखे चलेगा, ठीक है। तो ये हुआ कौन? प्राथमिक उत्पादक, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर, डन, ठीक है। उसके बाद क्या मैं इसको सेकेंडरी कंज्यूमर कह सकता हूं? ठीक है, इसको टर्शियरी कंज्यूमर कह सकता हूं, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, चलेगा, ठीक है। अब आ जाए किसके आधार पे? प्रोड्यूसर के आधार पे। तो ये जो घास था वो क्या था? प्राइमरी प्रोड्यूसर था। पहली बार इसने कहीं ना कहीं उत्पाद बनाया था, प्रोडक्ट बनाया था। उसके बाद इसके द्वारा किसको खाया गया? खरगोश के द्वारा किसको खाया गया? घास को। तो जैसे ही खरगोश ने घास को खाया तो घास से कहीं ना कहीं क्या गया? ऊर्जा गया किसके अंदर? खरगोश के अंदर। तो खरगोश भी क्या कर रहा है? अपने अंदर कुछ ना कुछ तो बना रहा है ना, ठीक है। ये भी बात किया था हमने कि हर कोई कुछ ना कुछ बनाता है। अगर मैंने सुबह सुबह प्रोटीन खाया है, दाल वगैरह खाया, तो मेरे अंदर क्या किया गया? प्रोटीन को तोड़ा गया किसमें? प्रोटीन क्या है? कॉम्प्लेक्स है। प्रोटीन को तोड़ के क्या बनाया गया? एमिनो एसिड। उस एमिनो एसिड को तोड़ के क्या बनाया गया? इनऑर्गेनिक मैटर। अब फिर उस इनऑर्गेनिक मैटर से क्या बनाया जाएगा? प्रोटीन। तो कहीं ना कहीं तोड़ा भी जाता है, फिर बनाया भी जाता है। तो इस घास में से जो एनर्जी इसको मिला खरगोश को, इसने तोड़ ताड़ के अपने लिए एनर्जी बना लिया, उस केमिकल से एनर्जी बना लिया। फिर जो उसके पास इस बॉडी में खरगोश के अंदर जो केमिकल बना, उस केमिकल से भी कहीं ना कहीं क्या बनाया जाएगा? प्रोडक्ट बनाया जाएगा। और उस प्रोडक्ट को कौन खाएगा? लोमड़ी, ठीक है। फिर लोमड़ी के अंदर जब एनर्जी जाएगा तो लोमड़ी भी क्या बनाएगी? अपने अंदर प्रोडक्ट, उत्पाद बनाएगी। फिर उस उत्पाद को कौन खाएगा? कुल मिला जुला कर ये लोग खाते भी हैं और अपने अंदर बनाते भी हैं, ठीक है। तो खाने के हिसाब से क्या हो गई? ये कंज्यूमर हो गए। अब बनाने के हिसाब से इनको क्या कहेंगे? उत्पादक कहेंगे, ठीक है, प्रोड्यूसर कहेंगे। तो खाने के हिसाब से तो क्या था? प्राइमरी कंज्यूमर था, लेकिन बनाने के हिसाब से तो पहले प्राइमरी आ चुका है ना, प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये क्या होगा? सेकेंडरी प्रोड्यूसर। समझ में आ रही है बात? ठीक है। ये क्या हो जाएगा? तृतीयक, तृतीयक उत्पादक, यानी कि टर्शियरी प्रोड्यूसर। ये क्या हो जाएगा? चतुर्थ, चौथे स्थान पे आ जाएगा ना। अरे प्राइमरी, सेकेंडरी, ये नहीं होगा बाबू, इसको खाने वाला कोई ये नहीं है। देखो अब ऐसा सोचेंगे तो इसके अंदर उत्पाद तो बन रहा है, लेकिन इसके खाने वाले कोई नहीं है नहीं है, इसलिए इसको हम कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे कि ये उत्पादक नहीं है, क्योंकि ये अपना उत्पाद, अपना प्रोडक्ट किसी को दे नहीं रहा, ठीक है। जो टॉप लेवल पे होते हैं उनको हम लोग केवल किसमें गिनती करते हैं? कंज्यूमर में। इनको हम लोग गलती से भी प्रोड्यूसर नहीं कहते हैं, याद रखना। कि जो ट्रॉफिक लेवल में या एक फूड चेन में सबसे टॉप मोस्ट लेवल पर होते हैं, यानी कि जो भी आपका ट्रॉफिक लेवल सबसे अपर लेवल पे होगा, उस पर जो भी अवेलेबल होगा, इसको खाने वाला कोई भी नहीं होगा। कभी शेर को खाया? मार देते हैं, शिकार कर देते, वो अलग की चीज है, लेकिन खाने के लिए थोड़ी करते। तो इसको खाने वाला कोई नहीं है। तो ओनली फॉर ये क्या होगा बच्चा? उपभोक्ता होगा, कंज्यूमर होगा। ये कभी भी प्रोड्यूसर नहीं होगा। ये बातें पल्ले पड़ी, इनसे घुमा फिर आगे सवाल बनते, ठीक है। अब जानते हैं क्या सवाल बनेगा? T3 जो है, T3 पर कौन कौन आते हैं? अब ये नहीं पूछेगा। T3 पे आप लोमड़ी भी रख सकते हो, कुछ और भी रख सकते हो, ठीक है ना। T3 की जगह पे तो कोई भी हो सकता है जो किसको खा जाए? खरगोश को खा जाए। उसके जगह पे कोई भी रह सकता है। आपसे ये नहीं, क्या बच्चा?
अरे ठहर जाओ, अभी हमने इधर कुछ भरा है क्या? नहीं ना, सुन लो पहले क्या बोला कि सवाल कैसे आएंगे। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि T3 पे कौन मिल रहा है, T3 पे कौन मिल रहा है, यहां से सवाल बनेगा। बात समझे कि T3 जो होता है, जो आपका ट्रॉफिक या पोषक स्तर जो तीसरा होता है, उसमें क्या मिलता है? सेकेंडरी कंज्यूमर मिलता है। और कौन मिलता है? टर्सरी प्रोड्यूसर मिलता है। यानी कि आपका द्वितीयक रूप से उपभोक्ता मिलता है और तृतीयक रूप से उत्पादक मिलते हैं। अब इधर आ जाए हम लोग, और भी कुछ बिंदु है। देखो यहां जो T1 था, इधर T1 है, तो T1 पर ये घास कौन है? उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर के साथ साथ क्या मैं इसको ऑटोट्रॉप्स कह सकता हूं क्या? स्वपोषी कह सकता हूं क्या? याद रखना कि T1 पर हमेशा कौन आते हैं बच्चा? स्वपोषी आते, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स आते हैं। ये भी क्लियर हुआ, ठीक है। कि जब भी हम बात करेंगे T1 का, तो T1 में कौन आएगा? तो हमेशा स्वपोषी आएंगे। ये कौन है? T2 है, ठीक है। तो T2 में कौन आया बच्चा? तो ये कौन है? परपोषी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परपोषी है, हेटेरोट्रॉप्स है, लेकिन कैसा है बच्चा? शाकाहारी है, यानी कि वेजिटेरियन है ना। चल अब इधर कौन? T3 है। अब T3 पर कौन है? ये भी क्या है? परपोषी है, हेटेरोट्रॉप्स है, लेकिन कैसा है? मांसाहारी, ठीक है। क्या हो गया? अब कौन बचा? T4, ये भी क्या है? परपोषी है, हेटेरोट्रॉप्स है, और ये भी कैसा है? मांसाहारी। कुल मिला जुलाकर सवाल यहां से बनते हैं, इधर और ये चारों पॉइंट इधर से। ये इस तरीके से क्या बनता है बच्चा? आपका फूड चेन। डन। अरे कह लो ना बाबू, उच्च मांसाहारी का हो जाएगा? एकदम लल्लू सा तो दिमाग, 3-4 दिन नहीं आते हो क्लास में तो लल्लू सा हो जाता है क्या दिमाग है? तब कौन सा बहुत बड़ा चीज कह दिया और हमने छोड़ दिया कि सर ये हाई लेवल का। अरे तो पहले ही कह दिया बाबू कि जो सबसे टॉप लेवल पे आएगा ना, उसको खाने वाला कोई नहीं है। तो खाने वाला कोई नहीं, तो जैसे समझ में आ रहा है क्या कि हाईएस्ट लेवल पे, उच्च स्तर पे कह देना इसको, नहीं बर्दाश्त हो रहा है तुमसे, लो कैसे छोड़ दिए सर, लो बाबू उच्च मांसाहारी। अब चलेगा। चलिए एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। ज्यादातर खाद्य श्रृंखला में 4 पोषक स्तर होते हैं। मैक्सिमम फूड चेन हैविंग 4 ट्रॉफिकल लेवल। हालांकि उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा को जब भी देखा गया है तो उसमें मैक्सिमम 4 ही ट्रॉफिक लेवल मिलते हैं, T1, T2, T3 और T4, उससे ज्यादा नहीं मिलते। एक दूसरा नोट पॉइंट कि जब भी हम क्या बनाते हैं बच्चा? फूड चेन बनाते हैं, उस फूड चेन में अपघटक को शामिल नहीं करते। देखो जब भी हम कोई नॉर्मल फूड चेन बनाते हैं, ऐसा लिखिएगा, क्योंकि आगे चल के हम जैसे ही बताएंगे कि फूड चेन का भी टाइप होता है तो उसमें कहीं ना कहीं डिकम्पोजर आ जाता है। ध्यान से सुनना कि जब भी हम कोई नॉर्मल फूड चेन बनाते हैं, एक सामान्य खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, उस सामान्य खाद्य श्रृंखला में किसको शामिल नहीं किया जाता है? सवाल है क्यों? हमने तो कह दिया कि शामिल नहीं करेंगे। चलो अब इसी के सामने बड़ा वाला एकदम क्वेश्चन मार्क, बताओ, बताइए। पल्ले नहीं पड़ा बच्चा हमरे। यहाँ पे शेर से अपघटक का लेना देना है? आपने क्वेश्चन समझा पहले? बैठिए सभी लोग जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। क्या हमने कहा कि जब भी हम कोई एक सामान्य फूड चेन बनाते हैं, कोई एक नॉर्मल फूड चेन बनाते हैं, उस नॉर्मल से फूड चेन में किसको शामिल नहीं करते? अपघटक को शामिल नहीं करते। अब अपघटक कौन थे बच्चा? अपघटक वे थे जो मृत शरीर को कहीं ना कहीं डिकम्पोज करके, खत्म करके क्या करने वाले थे? जटिल से, कॉम्प्लेक्स से क्या बनाने वाले थे? सिंपल, और सिंपल करके क्या बना देंगे? अकार्बनिक, यानी कि इनऑर्गेनिक। ठीक है। अब देखो क्यों नहीं रखते? T1, T2, T3, चलो T4 भी ले लेते।
ठीक है, आपको T1 में पता है कौन है, ठीक है। यदि घास फूस, सुनो यहाँ पे कौन है, घास फूस, ठीक है। घास फूस यदि खराब हो जाए, मृत हो जाए, इसको खत्म करने वाला कौन, अपघटक। यानी कि मैं इस अपघटक को, डिकम्पोजर को कहाँ रख सकता हूँ, T1 पर रख सकता हूँ, चलेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको खत्म कर दे रहा है खा पी करके, ठीक। T2 पर कौन था, खरगोश। खरगोश यदि मर गया, मृत हो गया, इस खरगोश को भी खा पी के खत्म करने वाला कौन, यानी कि मैं T2 पर भी रख सकता हूं, ठीक है। T3 पर कौन था, लोमड़ी। जब लोमड़ी मर गया, लोमड़ी को मरने के बाद भी खत्म करने वाला कौन, अपघटक, यानी कि मैं T3 पर भी रख सकता हूं। T4 ये कौन, शेर। शेर यदि मर गया, उसको भी खत्म करने वाला कौन, अपघटक। यानी कि कुल मिला जुलाकर मैं हर एक लेवल पर किसको रख सकता हूं, डिकम्पोजर को रख सकता हूं। इसीलिए किसी लेवल पे रखा ही नहीं है, बात समझे, क्योंकि यहां पे ये क्लियर नहीं होता है कि मैं कौन से पोषक स्तर पे किसको रखूं, अपघटक को रखूं। इसी कारण से एक सामान्य फूड चेन में, एक नॉर्मल फूड चेन में कभी भी अपघटक को, डिकम्पोजर को शामिल नहीं किया जाता। इसके लिए एक स्पेशल फूड चेन बनाया गया है, वहां पे इसको शामिल किया गया। बात समझ में आई। आपका फूड चेन खत्म। फूड चेन में दो बात और रह गई है, आपको पहले ही बता दिया कि जितना लंबा क्या होगा आपका फूड चेन होगा, ठीक है, उतना ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा, और जितना छोटा होगा फूड चेन, उतना ऊर्जा का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इसके साथ साथ 10% का नियम भी आपने समझ लिया। फूड चेन आपका खत्म नहीं, नॉर्मली खत्म। अब स्टार्ट करेंगे क्या, टाइप ऑफ फूड चेन, ठीक है, यानी कि खाद्य श्रृंखला के प्रकार। लेकर आइए फटाक से, 3 प्रकार है इसके। पहला चारण खाद्य श्रृंखला, GFC, ग्रेजिंग फूड चेन। देखिए शॉर्टकट में क्या कह दिया इसको, GFC, PFC और DFC, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, चारण खाद्य श्रृंखला। ये क्या, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक मतलब परजीवी खाद्य श्रृंखला। और ये क्या है, अपरद। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की हमारे पास क्या मिलने वाली है बच्चा, फूड चेन, यानी कि खाद्य श्रृंखला मिलने वाली है। अब फटाफट तीनों को जरा हम लोग समझ लें। देखो आराम से उतारना, बुक में भी होगा। देखिए ग्रेजिंग फूड चेन, इसका मतलब क्या होता है, तो सीधा सीधा याद रखना, ये एक ऐसा फूड चेन जिसमें लोग एक दूसरे को मार करके खा जाते हैं। चारण मतलब ऐसा नहीं कि केवल चरने वाले, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चरने का मतलब क्या है यहां पर, कि मार कर खाना। जैसे अभी जो भी हम आपको फूड चेन दिखा चुके हैं ना इससे पहले, वो सारा का सारा फूड चेन जितनी बार भी हमने बनाया वो कौन है बच्चा, ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। हालांकि जब इसको पर्सनली पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये भी क्या होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है जो हमारे स्थल पर, हमारे जमीन पर देखने को मिलता है। जमीन पर क्या होता है कि घास को खाने वाला खरगोश, खरगोश को खाने वाला लोमड़ी, लोमड़ी को खाने वाला शेर, ठीक है। ये तो जमीन पर की कहानी हो गई। क्या नदी के अंदर, पानी के अंदर ऐसी कहानी नहीं होगी क्या, होगी ना, तो वो भी क्या कहलाएगा बच्चा, चारण खाद्य श्रृंखला, जहां पर किसी ना किसी को क्या किया जाता है, मार करके खाया जाता है। ऐसा फूड चेन यदि किसी का बन रहा है उसको क्या कहेंगे हम लोग, GFC, ग्रेजिंग फूड चेन या चारण खाद्य
श्रृंखला। बात समझ में आ गई। दूसरा पैरासाइटिक फूड चेन, एक ऐसा फूड चेन जिसमें किसको शामिल करेंगे हम लोग, पैरासाइट को, परजीवी को। परजीवी कौन होते हैं, एक ऐसा जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर या तो उसके ऊपर, बाहर नहीं कह सकते, उसके ऊपर, ठीक है। जैसे हम लोग के सिर के ऊपर क्या लग जाती है, जू, तो जू क्या एक प्रकार का पैरासाइट है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग के शरीर के अंदर भी बहुत सारे पैरासाइट इंटर कर जाते हैं, ठीक है। जैसे प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या एक प्रकार का पैरासाइट है, वो हम लोग के अंदर कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा होता है, हम लोग के अंदर ही ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, और उसके वृद्धि की वजह से कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट रुक जाता है, ठीक है। तो एक ऐसा फूड चेन जिसमें हम किसको शामिल करेंगे, पैरासाइट को शामिल करेंगे, वैसे को क्या कहेंगे हम लोग, पैरासाइटिक फूड चेन। ये भी अगर आप और डिटेल में जाके पढ़ोगे तो ये भी दो टाइप का मिल जाएगा। एक ऐसा पैरासाइट जो कहीं ना कहीं पादप के ऊपर होगा, पेड़ पौधे के ऊपर लगा होगा, ठीक है। और एक ऐसा पैरासाइट जो कहीं ना कहीं किस पर लगा होगा, किसी एनिमल पर लगा होगा, किसी जंतु पर लगा होगा। उसके बाद डेट्राइटस, अब डेट्राइटस में किसको शामिल कर लेंगे बच्चा, बैक्टीरिया को, और किसको शामिल कर लेंगे, फंजाई को, कवक को, ठीक है। और ये सबसे छोटा होता है देखने में, कौन सा, ये डेट्राइटस वाला क्या दिखता है, सबसे छोटा दिखता है। क्यों, क्योंकि छोटा इसलिए दिखेगा क्योंकि इसमें केवल और केवल क्या दिखाई देगा, T1, और दूसरा क्या दिखाई देगा, T2। T1 पे कौन दिखेगा, वो भी मृत शरीर दिखेगा, इसको भी खा पी के खत्म कर देगा कौन, T2, ठीक है। कल इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग डिटेल्स।